उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के विधानसभा के लिए चुनाव में मंडे को आखिरी 7वें दौर की वोटिंग हुई थी और एग्जिट पोल के नतीजों से जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी, तो उत्तराखंड में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। गोवा में भी बीजेपी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलने का इशारा एग्जिट पोल के नतीजे कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस पार्टी के दूसरे नंबर पर और सीटों के मामले में बीजेपी से थोड़ा सा ही पीछे रहने का इशारा एग्जिट पोल की तरफ से मिल रहा है। तो दोस्तों, मीडिया के इस एग्जिट पोल पर उतना ही यकीन करें जितना भरोसा ताली, चिमटा, थाली बजाकर कोरोना भगाने पर आपने किया था। भारत जैसे बड़े और डाइवर्सिफाई मुल्क में किसी भी चुनाव के नतीजों का सटीक अंदाजा लगाना या कैलकुलेशन करना हो ही नहीं सकता है, इसलिए सारे एग्जिट पोल बकवास हैं। दरअसल एग्जिट पोल की पूरी कवायद टीवी चैनलों का महज एक कारोबारी इवेंट है जिसे सट्टा बाजार के बड़े खिलाड़ियों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। वैसे मेरी तरफ से एक राय है, वो भी फ्री में न्यूज चैनलों के लिए। दरअसल एग्जिट पोल के बाद न्यूज चैनलों को गवर्नर की तरफ से सरकार बनाने का इनविटेशन देना, ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह, मंत्री पदों के बंटवारे से लेकर पूरी तरह से सरकार चलाने का भी ड्रामेटाइजेशन यानी नाटकीय रूपांतरण दिखाना चाहिए, क्योंकि अधूरा और रिपीटेड ड्रामा देखना बहुत ही बोरिंग और बकवास लगता है। कुछ तो नया करने की कोशिश करो गोदी मीडिया। मुझे समझ में नहीं आता है, हर चैनल एग्जिट पोल ऐसे दिखाता है मानो वोटों की गिनती इन्हीं के टीवी स्टूडियो में होनी है। यह एग्जिट पोल भी किसी बड़े तमाशे से कम नहीं है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि गोदी मीडिया एग्जिट पोल के बहाने नमक का कर्ज चुका रहा है। वैसे असली एग्जिट पोल भाजपा के बड़े नेताओं के चेहरे बता रहे हैं। चेहरे पर तो 12 बजते दिख रहे हैं, लेकिन दर्द बता नहीं पा रहे हैं। इन एग्जिट पोल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। खबरों के दौर में बोलने के रिसोर्सेज पर गोदी मीडिया का एक तरफा ऑलरेडी कब्जा है, लेकिन वो सच ही निकले ये बात गोदी मीडिया के हाथ में भी नहीं है। पेट में दर्द तो सबके है। उत्तर प्रदेश में जमीन इतनी भी खाली नहीं थी जितना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मोदी की रैलियों में कुर्सियां खाली रहती थी। अमित शाह अपनी चुनावी सभाएं रद्द करके चले जाते थे। उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी खदेड़े जा रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल में गोदी चैनल के गोदी एंकर सभी राज्यों में बीजेपी को पूरी बहुमत से जिता रहे हैं। कैसे, ये आप खुद समझिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 180 सीट से ज्यादा नहीं मिल पा रही हैं। बाकी गोलमाल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूं। जी हाँ, एक और बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जब 10 मार्च को काउंटिंग होगी और नतीजे एग्जिट पोल से उलट हुए तो ये चैनल वाले अपना मुंह किसे दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे? पैसा और दलाली ने उन्हें बेशरम बना दिया है। बंगाल चुनाव में तो किसी को यकीन ही नहीं था कि टीएमसी 217 सीटें लेकर आएगी और बीजेपी 77 पर सिमट जाएगी। फिर भी मोटी चमड़ी रखने वाले दलालों को जरा भी शर्म नहीं आई ये कहने में कि बीजेपी जनता का मूड नहीं भांप पाई। उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर करने वाले न्यूट्रल पत्रकार लगातार बता रहे हैं कि कैमरा और ओबी वैन देखकर लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे, खासकर दलित और ओबीसी, क्योंकि उनमें बहुत से सरकारी स्कीम में बेनिफिशियरी थे। पंजाब की बात अगर करें तो 30 सीटों पर 3 से 4 हजार का मार्जिन जीत हार तय करेगा। दलित वोटरों का झुकाव चुनाव में जीत हार तय करेगा, लेकिन एक तरफा तरीके से आम आदमी पार्टी को 2/3 बहुमत दिला देना मीडिया में केजरीवाल की विज्ञापनबाजी को जस्टिफाई करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों का गुस्सा एग्जिट पोल में कहीं नजर नहीं आता है। सोशल इक्वेशन की नई लैब बना है उत्तर प्रदेश। एग्जिट पोल देखकर यही लगता है जैसे ओपिनियन पोल हो। खैर, मैं उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर अपने कैलकुलेशन पर अभी भी कायम हूं, इसलिए 10 मार्च की ज्यादा बेसब्री नहीं है, क्योंकि इससे पहले कई बार चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग रहे हैं। हालांकि कई बार ये सही भी साबित हुए हैं, इसलिए मीडिया जो दिखा रहा है उसको भी जान लें।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों के लिए हुए मतदान में बीजेपी को ईटीजी रिसर्च ने 230 से 245 और समाजवादी पार्टी को 150 से 165 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया है। TV9 पोलसराट ने बीजेपी के लिए यह तादाद 211 से 225 और समाजवादी पार्टी के लिए 140 से 160 रहने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 से 6 सीटें जबकि बहुजन समाज पार्टी को 5 से 24 सीटें मिलने के आसार बताए गए हैं। यहां पर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए 204 सीटों की जरूरत है और एग्जिट पोल के नतीजे सत्ता में बीजेपी की वापसी का इशारा कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में यहां बीजेपी ने 312 सीटें हासिल करी थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिखाने वाले एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को यानी नतीजे वाले दिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का स्टेट से सफाया हो जाएगा। टेलीविजन चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें जो दिखाना है दिखाने दीजिए, हम बहुमत ला रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भाजपा पर चुनावी कैंपेन के दौरान झूठा और फर्जी आंकड़ा दिखाने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि लोगों को अब इसका पता चल गया है और इसलिए जनता ने अपने फ्यूचर के लिए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। उनके मुताबिक बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन 10 मार्च को बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और उसे 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की है और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के नतीजे ये तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ फ्यूचर में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं या नहीं। अगर योगी अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी मजबूत होगी। अगर वो हार जाते हैं या बहुत कम मार्जिन से जीतते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे या नहीं, या उनकी कोई और जगह लेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर बीजेपी यूपी जीत गई, जैसा कि मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर वो जीत गई तो ये साबित होगा कि मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार है। उनकी अलग अलग योजनाओं के बेनिफिशियरी उनके साथ खड़े हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्रांड मोदी पर गहरा असर पड़ेगा। कुछ जानकारों का मानना है कि नतीजे जैसे भी आए, यानी दोनों ही सूरत में असर ब्रांड योगी पर भी पड़ेगा और ब्रांड मोदी पर भी। बीजेपी नेताओं की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ फिलहाल 5वें पायदान पर हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो वो नंबर 2 बन सकते हैं, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से सवाल पूछे जाएंगे कि बाहर के चेहरे को उठाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया। मतलब यूपी जीते तो ब्रांड मोदी योगी और मजबूत होगा और सीटें घटी तो नीचे आ सकते हैं और इसका सीधा सीधा असर बीजेपी के केंद्र के फैसलों पर भी पड़ेगा। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले अच्छा नहीं रहा तो आगे मोदी सरकार को फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। कृषि कानून को तो मोदी सरकार ने संसद में पास करा लिया, लेकिन किसान और जनता के सामने वो हार गए। इससे परसेप्शन की लड़ाई पर असर तो पड़ेगा ही और ऑपोजिशन और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पंजाब की कुल 117 सीटों में से 76 to 90 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने का अंदाजा इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल में लगाया गया है। पिछली बार यहां आम आदमी पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली थीं। सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस को यहां 25 सीटें मिल सकती हैं, जो पिछली बार से लगभग 50 कम है। शिरोमणि अकाली दल को 7 से 11 और बीजेपी को यहां 1 से 4 सीटें मिलने के आसार हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब में बहुमत के लिए 59 सीटों की जरूरत है। एग्जिट पोल करने वाले ज्यादातर एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने या फिर सबसे बड़ी पार्टी बनने की बात कही है, मगर अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा स्टेट होगा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ने भगवत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया है।
वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रहने की बात एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से भी सही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस ने बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिलने की बात कही है, जबकि न्यूज एक्स पोल्सराट ने 30 to 33 और 33 to 35 सीटों पर जीत का अंदाजा लगाया है। इंडिया टुडे एक्सिस ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए 0 to 3, तो न्यूज एक्स पोल्सराट ने बीएसपी के लिए उत्तराखंड में 1 से 4 सीटों का अंदाजा लगाया है। गोवा के चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजदीकी मुकाबला होने की बात कही जा रही है। मैं यहां पर फिर आपको बता दूं कि इस 40 सीटों वाले स्टेट के विधानसभा में मेजॉरिटी यानी बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत है। टाइम्स नाउ ने यहां कांग्रेस के लिए 16 तो बीजेपी के लिए 14 सीटों पर जीत की बात कही है। यहां 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का भी अंदाजा लगाया गया है। मतलब कई एग्जिट पोल गोवा में किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे हालात में इंडिपेंडेंट विधायकों और छोटी पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत होगी और शायद इसीलिए कांग्रेस ने पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोवा में चुनावी नतीजे आने से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। गोवा में कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है। इनमें आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि चुनावी कैंपेन के दौरान टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा की तरफ से कांग्रेस से गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया था, लेकिन तब कांग्रेस ने इसे तवज्जो नहीं दी थी। दिनेश गुंडू राव ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि जो भी दल बीजेपी के खिलाफ है, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान डीएमसी और आम आदमी पार्टी ने हम पर कई तरह के इल्जाम लगाए और हमने भी इसका जवाब दिया, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद वो दल क्या स्टैंड लेना चाहते हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। राव ने कहा है कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी ने टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी कांग्रेस के कांटेक्ट में है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को उन्हें अपने साथ लेने में खुशी होगी। कांग्रेस ने गोवा का विधानसभा चुनाव गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के साथ मिलकर लड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों वाले गोवा में सबसे ज्यादा 17 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन बीजेपी ने 13 सीटें जीतने के बाद एमजीपी, जीएफपी और इंडिपेंडेंट विधायकों के सपोर्ट से सरकार बना ली थी। कांग्रेस इस बार इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने नतीजे आने से पहले ही तमाम ऑपोजिशन दलों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। वहीं मणिपुर के चुनाव में बीजेपी को 32 से 38 सीटें, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 12 से 17 सीटें मिलने का अंदाजा जी न्यूज डिजाइन बॉक्स ने लगाया है। न्यूज 18P मार्क के मुताबिक बीजेपी को 27 से 31 और कांग्रेस को 11 से 17 सीटें मिल सकती हैं। यहां बीजेपी पिछली बार सत्ता में थी। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे वहां 31 सीटों की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह है कि 10 मार्च को आखिर नतीजे किस पार्टी के फेवर में आते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।